गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज इतिहास के सेक्शन में हम लोग नदी घाटी की सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों को जानते हैं। यह सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ था? उत्तर है सिंधु नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का समय कब से कब तक रहा है? उत्तर है 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व तक। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? उत्तर है 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो क्या है? उत्तर है हड़प्पा कालीन नगर का नाम मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? उत्तर है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? उत्तर है लोथल। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति किस हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है? उत्तर है मोहनजोदड़ो से। प्रश्न है, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किन नदियों के किनारे हुआ था? उत्तर है दजला एवं फरात नदी के किनारे। मेसोपोटामिया सभ्यता का समय कब से कब तक रहा है? उत्तर है 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया का वर्तमान नाम क्या है? उत्तर है इराक। मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक लिपि थी। अगला प्रश्न है, मिस्र सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ था? उत्तर है नील नदी के तट पर हुआ था। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के तट पर हुआ था, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, मिस्र सभ्यता का समय कब से कब तक रहा था? उत्तर है 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक। क्रीट सभ्यता किसके किनारे विकसित हुई थी? उत्तर है भूमध्य सागर के किनारे। अगला प्रश्न है, क्रीट सभ्यता का समय कब से कब तक रहा है? उत्तर है 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। प्रश्न है, चीन की सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ था? चीन की सभ्यता का विकास आइए जान। उत्तर है वांगहो नदी के तट पर। चीन की सभ्यता का समय कब था? उत्तर है 2500 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? उत्तर है चीन में। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता के बर्तनों की मांग सुंदर चित्रकारी के कारण दूसरे देशों में भी थी? उत्तर है क्रीट सभ्यता। क्रीट सभ्यता के बर्तन पर चित्रकारी की जाती थी, जिसकी मांग दूसरे देशों में भी थी। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? उत्तर है मिस्र की सभ्यता को। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है? उत्तर है हड़प्पा सभ्यता को। मम्मी किस सभ्यता की विशेषता है? उत्तर है मिस्र की सभ्यता की। अगला प्रश्न है, हड़प्पा लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी? उत्तर है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है, साटन के कपड़े तथा बांस पर लिखने का सबसे पहला प्रयास किस देश ने शुरू किया था? उत्तर है चीन। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरह के व्यापार करते थे? उत्तर है वस्तु विनिमय। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेना और देना।
किस सभ्यता को द्वीप सभ्यता भी कहा जाता है? उत्तर है क्रीट सभ्यता को। अगला प्रश्न है लोथल किस राज्य में स्थित है? उत्तर है गुजरात। सिंधु सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता? उत्तर है नगरीय सभ्यता। सर्वप्रथम कपास उत्पादन का श्रेय किस सभ्यता के लोगों को जाता है? उत्तर है हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। सिंधु नदी घाटी के लोगों का व्यापार किस के साथ होता था? उत्तर है मेसोपोटामिया के साथ, जो अब इराक में है। हड़प्पा सभ्यता यह नाम कैसे पड़ा? हड़प्पा नामक स्थल से इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के कौन से प्रमुख स्थल भारत में स्थित है? उत्तर है रोपन पंजाब, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, दामियाबाद महाराष्ट्र आदि। विश्व की प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं कौन सी थीं? उत्तर है मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र सभ्यता, चीन की सभ्यता, क्रीट सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत क्यों रखा गया है? इसका उत्तर है विद्वान आज भी हड़प्पा सभ्यता की लिखावट को नहीं पढ़ पाए हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा गया है। प्रश्न है जिगुरत क्या थे? उत्तर है मेसोपोटामिया सभ्यता के प्रमुख देवताओं के निवास को जिगुरत कहा जाता था। यह याद रखने वाला प्रश्न है। पिरामिड क्या है? पिरामिड जो है वह मिस्र के राजाओं के मकबरों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के धर्म की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा कालीन लोग मातृशक्ति की पूजा करते थे, शिव की भी पूजा करते थे, वृक्ष पशु की पूजा करते थे। अर्थात यह हड़प्पा कालीन लोग प्राकृतिक से जुड़े थे और प्राकृतिक पूजा पर विश्वास करते थे। शिव की पूजा पशुपति के रूप में करते थे। इस वीडियो में मैंने 75 से ऊपर प्रश्नों के उत्तर करवाए हैं और इसे मैं रिवीजन में डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को इसी वीडियो में सारे प्रश्न के उत्तर याद हो जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये सारे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं, इसलिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए आज इतिहास के सेक्शन में हम लोग नदी घाटी की सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों को जानते हैं। यह सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ था? उत्तर है सिंधु नदी के तट पर। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का समय कब से कब तक रहा है? उत्तर है 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व तक। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? उत्तर है 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो क्या है? उत्तर है हड़प्पा कालीन नगर का नाम मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? उत्तर है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? उत्तर है लोथल। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति किस हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है? उत्तर है मोहनजोदड़ो से। प्रश्न है मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किन नदियों के किनारे हुआ था? उत्तर है दजला एवं फरात नदी के किनारे।
मेसोपोटामिया सभ्यता का समय कब से कब तक रहा है? उत्तर है 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया का वर्तमान नाम क्या है? उत्तर है इराक। मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक लिपि थी। अगला प्रश्न है, मिस्र सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ था? उत्तर है नील नदी के तट पर हुआ था। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के तट पर हुआ था, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, मिस्र सभ्यता का समय कब से कब तक रहा था? उत्तर है 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक। क्रीट सभ्यता किसके किनारे विकसित हुई थी? उत्तर है भूमध्य सागर के किनारे। अगला प्रश्न है, क्रीट सभ्यता का समय कब से कब तक रहा है? उत्तर है 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। प्रश्न है, चीन की सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ था? चीन की सभ्यता का विकास आइए जान। उत्तर है ह्वांगहो नदी के तट पर। चीन की सभ्यता का समय कब था? उत्तर है 2500 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? उत्तर है चीन में। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता के बर्तनों की मांग सुंदर चित्रकारी के कारण दूसरे देशों में भी थी? उत्तर है क्रीट सभ्यता। क्रीट सभ्यता के बर्तन पर चित्रकारी की जाती थी, जिसकी मांग दूसरे देशों में भी थी। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? उत्तर है मिस्र की सभ्यता को। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है? उत्तर है हड़प्पा सभ्यता को। मम्मी किस सभ्यता की विशेषता है? उत्तर है मिस्र की सभ्यता की। अगला प्रश्न है, हड़प्पा लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी? उत्तर है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है, साटन के कपड़े तथा बांस पर लिखने का सबसे पहला प्रयास किस देश ने शुरू किया था? उत्तर है चीन। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरह के व्यापार करते थे? उत्तर है वस्तु विनिमय, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेना और देना। किस सभ्यता को द्वीप सभ्यता भी कहा जाता है? उत्तर है क्रीट सभ्यता को। अगला प्रश्न है, लोथल किस राज्य में स्थित है? उत्तर है गुजरात। सिंधु सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता? उत्तर है नगरीय सभ्यता। सर्वप्रथम कपास उत्पादन का श्रेय किस सभ्यता के लोगों को जाता है? उत्तर है हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। सिंधु नदी घाटी के लोगों का व्यापार किस के साथ होता था? उत्तर है मेसोपोटामिया के साथ, जो अब इराक में है। हड़प्पा सभ्यता यह नाम कैसे पड़ा? हड़प्पा नामक स्थल से इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के कौन से प्रमुख स्थल भारत में स्थित है? उत्तर है रोपन पंजाब, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, दामियाबाद महाराष्ट्र आदि। विश्व की प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं कौन सी थीं? उत्तर है मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र सभ्यता, चीन की सभ्यता, क्रीट सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत क्यों रखा गया है?
इसका उत्तर है विद्वान आज भी हड़प्पा सभ्यता की लिखावट को नहीं पढ़ पाए हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा गया है। प्रश्न है जिगुरत क्या थे? उत्तर है मेसोपोटामिया सभ्यता के प्रमुख देवताओं के निवास को जिगुरत कहा जाता था। यह याद रखने वाला प्रश्न है। पिरामिड क्या है? पिरामिड जो है वह मिस्र के राजाओं के मकबरों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के धर्म की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा कालीन लोग मातृशक्ति की पूजा करते थे, शिव की भी पूजा करते थे, वृक्ष पशु की पूजा करते थे। अर्थात यह हड़प्पा कालीन लोग प्राकृतिक से जुड़े थे और प्राकृतिक पूजा पर विश्वास करते थे। शिव की पूजा पशुपति के रूप में करते थे। इस वीडियो में मैंने 75 से ऊपर प्रश्नों के उत्तर करवाए हैं और इसे मैं रिवीजन में डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को इसी वीडियो में सारे प्रश्न के उत्तर याद हो जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये सारे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं, इसलिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं।